एक एसडीएम साहब का ट्रांसफर किसी दूसरे तहसील पर हो जाता है। एसडीएम साहब जब दूसरे तहसील पर जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात एक सरकारी चपरासी से होता है जिसका नाम सामू होता है। सामू एसडीएम साहब को सबसे पहले अपने रूम पर ले जाता है, जहां पर वो अपने सरकारी आवास में अपने पत्नी के साथ रहता था। वो अपने पत्नी से बोलता है, चाय नाश्ता बनाओ और दूसरे नए एक एसडीएम साहब आए हैं और उनकी खातिरदारी करने में कोई कमी मत करना। दोस्तों, उसकी पत्नी काफी खूबसूरत और स्मार्ट थी और चाय नाश्ता बनाती है। और जब एसडीएम साहब के सामने लेकर के आती है तो एसडीएम साहब की नजर जैसे ही उस चपरासी की पत्नी पर पड़ती है तो उनके अंदर का हवस जाग उठता है। वो अलग नजरिए से उस औरत को देखने लगते हैं। जब सामू देखता है एसडीएम साहब को तो समझ जाता है कि एसडीएम साहब मेरी पत्नी को गलत नजरिए से देख रहे हैं। इस वजह से सामू अपने पत्नी को कहता है कि तुम अंदर चली जाओ। तो पत्नी उसके रूम में अंदर चली जाती है। फिर इधर चाय नाश्ता होता है और चपरासी एसडीएम साहब को लेकर उनके सरकारी आवास पर रूम दिखाने के लिए ले जाता है और सब सामान को सेटिंग करता है। सामान सेटिंग करने के बाद चपरासी कहता है कि साहब, आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आप सेवा चाहते हैं, वो सब आपको मैं सेवा उपलब्ध करा दूंगा। इसके पहले जो एसडीएम साहब थे, उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो मुझे ही फोन करते थे और मैं सारी व्यवस्था उनके लिए करता था। एसडीएम साहब पूछते हैं कि तुम क्या व्यवस्था कर सकते हो। चपरासी बोलता है, सर, आपको जो इच्छा हो वो मैं आपके लिए मांगा सकता हूँ। चाहे दारू हो, शराब हो, चाहे किसी लड़की की व्यवस्था हो, सब कुछ मैं करा सकता हूँ। यह सब सुन करके दोस्तों एसडीएम साहब उस चपरासी से कहते हैं, ऐसा है, आज मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मुझे एक बोतल दारू और एक लड़की की व्यवस्था करा दो। दोस्तों, यह सब सुनकर के चपरासी, उसका पहले से सेटिंग था, वो लड़की को फोन करता है और 5,000 रुपए में तय करता है। एक बोतल दारू खरीद करके लाता है और एसडीएम साहब को दे देता है और उस लड़की को ला करके एसडीएम साहब के रूम में छोड़ देता है। दोस्तों, रात भर एसडीएम साहब दारू पी करके सो जाते हैं, लेकिन उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। सुबह होता है, उस लड़की को 5,000 रुपए देकर उसको अपने रूम से बाहर भेज देते हैं। वो लड़की 5,000 रुपए लेकर सामू के पास आती है और सामू से कहती है, तुम्हारी जो एसडीएम साहब हैं वो नामर्द हैं। मैं रात भर सोई थी और वो सो गए थे, लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं किए। सामू को इस बात का विश्वास नहीं लग रहा था। वो लड़की 1,000 रुपए सामू को देती है और चली जाती है। इसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर एसडीएम साहब सामू से कहते हैं, एक बोतल दारू और एक लड़की का व्यवस्था फिर से कर दो। सामू फिर उसी लड़की को बुलाता है और उस लड़की को बुला करके एसडीएम साहब के रूम में छोड़ देता है। फिर दोबारा दोस्तों एसडीएम साहब उसके साथ कुछ नहीं करते हैं, रात भर सो जाते हैं और सुबह 5,000 रुपए दे करके उस लड़की को कह देते हैं जाने के लिए। फिर वो लड़की सामू से मिलती है और कहती है कि इस बार भी जो एसडीएम साहब हैं कुछ भी मेरे साथ नहीं किए और मुझे 5,000 रुपए दे चुके हैं। 1,000 रुपया फिर कमीशन देती है सामू को, फिर चली जाती है। इसके बाद दोस्तों सामू सोचता है
क्या सच में एसडीएम साहब नामर्द हैं? इस बार अगर लड़की की डिमांड करेंगे तो मैं चोरी से देखूंगा। पुनः दोस्तों वक्त आता है, एसडीएम साहब फिर उस चपरासी से कहते हैं, एक बोतल दारू और एक लड़की की व्यवस्था कर दो। फिर क्या होता है कुछ इस तरह से प्रक्रिया जारी रहा, और जारी होने के बाद दोस्तों पुनः व्यवस्था करता है, उस लड़की को पुनः बुलाता है और एक बोतल दारू ला करके दे देता है। लड़की रूम में जाती है और फिर वह दारू पी करके सो जाते हैं, लेकिन कुछ भी उस लड़की के साथ हरकत नहीं करते हैं। सुबह होता है, 5,000 रुपये देकर उस लड़की को भेज देते हैं। दोस्तों एसडीएम साहब बहुत चालाक थे। वह चाहते थे उस चपरासी की पत्नी खुद मेरे रूम पर आए। कहानी आगे आपको समझ में आने लगेगी। वो लड़की जाती है, सामू से मिलती है, 1,000 रुपये कमीशन देती है। इधर सामू चोरी से देख रहा था, लेकिन चोरी से देखने के बाद वो समझ जाता है कि सच में एसडीएम साहब कुछ नहीं करते। इसके बाद दोस्तों जिस तरह से एसडीएम साहब उसी तरह से जो सोचे थे उस तरह से कहानी आगे घटित होने वाली थी। वो चपरासी सोचने लगता है कि वह 5,000 रुपया देते हैं और लड़की के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा है कि मैं अपनी पत्नी को समझा बुझा करके एसडीएम साहब के पास भेज देता हूं और पैसा भी 5,000 रुपया मुझे मिल जाएगा। यह सोच करके दोस्तों वह अपनी पत्नी को पहले कहता है, तो उसकी पत्नी नाराज हो जाती है। मानो कोई भी मर्द अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास कैसे भेज सकती है। अगर पत्नी बहुत व्रत रहेगी, उसकी बात भी नहीं जाएगी। फिलहाल स्टार्टिंग पत्नी मना करती है, लेकिन जब पति समझाता है कि एसडीएम साहब कुछ करते नहीं है, सो जाते हैं और सुबह 5,000 रुपये देंगे और 5,000 रुपये लेकर के चली जाना, पत्नी उसकी मान जाती है। अगली बार दोस्तों जब एसडीएम साहब लड़की की डिमांड जब करते हैं, तो वह चपरासी कहता है, साहब वह लड़की कहीं चली गई है और बुरा न माने तो मैं अपनी पत्नी को भेज सकता हूं। ये बात आप किसी से मत कहिएगा। एसडीएम साहब कहते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी को ही भेज दो। तो एसडीएम साहब का पहले से ही प्लानिंग था कि चपरासी अपनी पत्नी को भेजे। उसकी पत्नी चली जाती है एसडीएम साहब के रूम में, और दोस्तों जैसे ही रूम में जाती है वैसे ही वह जानवर की तरह टूट पड़ते हैं और रात भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसकी पत्नी को अच्छा लगने लगता है। उसे लगता है मेरा पति ऐसे संबंध नहीं बनाता है, लेकिन एसडीएम साहब बहुत अच्छा शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस वजह से उसको भी अच्छा लगने लगता है। वो सुबह रूम पर आती है चपरासी के, तो अपने पति से कहती नहीं है कि एसडीएम साहब मेरे साथ गलत किए हैं। वो कहती है वो तो दारू पी करके सो गए थे और मेरे साथ कुछ भी नहीं किए। इस तरह से दोस्तों सिलसिला जारी था। जब भी उनको जरूरत पड़ता था तो चपरासी अपनी पत्नी को एसडीएम साहब के रूम में भेज देता था और वह शारीरिक संबंध बनाते थे, लेकिन पत्नी अपने पति से नहीं कहती थी। कुछ दिनों के बाद उस चपरासी की बहन उसके रूम पर आ जाती है 5-6 दिन के लिए, किसी काम के लिए। सामू सोचता है कि एसडीएम साहब जब भी मेरी पत्नी को बुलाएंगे मेरी बहन जान जाएगी, इसलिए वह सोचता है कोई प्लान किया जाए। प्लान के अंतर्गत दोस्तों वो अपनी बहन से कहता है, वो मैं कहीं और जा रहा हूं और मेरी पत्नी एसडीएम साहब के रूम पर सोएगी। एसडीएम साहब बोले हैं और तुम मेरे रूम पर सोना। इस तरह से जब भी एसडीएम साहब बुलाते थे
तो वह अपनी पत्नी को भेज देता था और अपने अलग कहीं रूम पर चला जाता था और उसकी बहन उसके रूम पर सोती थी। ऐसे कई बार हुआ तो उसकी बहन को शक हुआ। उसकी बहन एडीएम साहब के रूम में जब जाकर देखती है कि उसकी भाभी एडीएम साहब से शारीरिक संबंध बना रही है। वह वीडियो बना लेती है और वीडियो बनाने के बाद उसका भी मन करने लगता है एडीएम साहब के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। जब सुबह होता है दोस्तों, तो वह अपने भाभी से कहती है, भाभी आपने एसडीएम साहब के रूप में क्या कर रही थी? मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। यह सुनकर के दोस्तों उसकी भाभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इधर उस चपरासी की पत्नी और बहन दोनों आपस में लड़ने लगती हैं कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो खुद उसकी बहन चली जाती है और एडीएम साहब उसकी बहन के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस चीज की जानकारी चपरासी को नहीं मालूम चलता है। अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। इस बात की थोड़ा सा भी भनक होती है तो जो चपरासी है वो अपनी बहन को घर भेज देता है। घर भेजने के बाद जब उसकी बहन घर पर जाती है तो वह एक लड़के से प्रेम प्रसंग में फंसी थी और उस लड़के से अपनी भाभी के बारे में सब कहानी बता देती है। जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो वीडियो भी दे देती है अपने बॉयफ्रेंड को। उसका बॉयफ्रेंड दोस्तों फोन करके सामू को ब्लैकमेलिंग करने लगता है। वो कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं एडीएम साहब और तुम्हारी पत्नी की वीडियो वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पर और तुम्हारी एडीएम की नौकरी दोनों लोगों को चली जाएगी और ये जो इज्जत जाएगी अलग बात है। जब सामू को इस बात की जानकारी होती है तो सामू एडीएम साहब से कहता है, साहब आप जो भी मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे उन सबका वीडियो बन चुका है और एक लड़का है उसके पास वीडियो न जाने कैसे पहुंच गया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। अगर हमने पैसा उसे नहीं दिया तो वीडियो वायरल कर देगा। जब ये बात एडीएम साहब सुनते हैं तो उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। इधर दोस्तों एडीएम साहब 5 लाख रुपए और जो चपरासी है सामू वो भी 5 लाख रुपए देता है और 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, उस लड़के को दे दिया जाता है और वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। इधर दोस्तों उसकी पत्नी जो है रूम पर रहती थी, लेकिन अब वह अपनी पत्नी को अपने घर पर भेज देता था और अपने अकेले रूम पर रहने लगता था। तो दोस्तों यह रही कहानी। आज के समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पैसे के भूख में अपनी औरत, अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत लुटा देते हैं पैसे के चक्कर में, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में मानते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं और इस रिश्ते को संसार कर देते हैं। यह कहानी मेरा सुनाने का मतलब आपको तकलीफ देना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और सतर्क करना है। पैसे के लालच में दोस्तों आकर के आप अपनी इज्जत आबरू कभी न लुटाए, इससे समाज पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये कहानी सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।